हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप चुटकियों में उसे सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने क्वेश्चंस लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है 3127 का पावर 173 का इकाई का अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने से पहले हमने कुछ रूल लिखा है आपके लिए, तो आप एक बार उस रूल को देखो ताकि बिना पेन और पेंसिल के ही आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना बता दोगे, वो भी सेकेंडों में। ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, मतलब कुछ नहीं बदलेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप देखो, जैसे कि मैं अगर उदाहरण के लिए ये लिखूँ 250, ठीक है, और मैं इसका पावर दे देता हूँ चलो 99, और पूछूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो जैसा कि रूल कह रहा है दोस्तों कि अगर इसके इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो और उसका पावर चाहे कुछ भी हो, तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। तो इसका क्या होगा, इकाई का अंक दोस्तों 0 हो जाएगा। चलो मैं लिख लेता हूँ, एक मान लो और एग्जाम्पल लेता हूँ 411, मान लो इसका मैंने 145 कर दिया, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो, इसका इकाई का अंक 1 है और इसका पावर चाहे कुछ भी हो, तो इसका इकाई का अंक यही रहेगा दोस्तों। चलो एक 5 और 6 वाला भी देख लेते हैं। मान लो मैंने लिया 3425, चलो इसका पावर दिया मैंने 127। तो देखो दोस्तों, इसका इकाई का अंक 5 है और इसका घात चाहे कुछ भी हो, तो इसका इकाई का अंक वही 5 होगा। ठीक है, चलो मैंने ले लिया एक और एग्जाम्पल, मान लो कि 756, ठीक है, और मैं इसका कह रहा हूँ कि इसका चलो पावर है 88। अब बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। इस केस में भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो इकाई का अंक 6 है और उसका पावर चाहे कुछ भी रहे, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, सिर्फ 6 होगा। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखो रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर इसको हम बोलते हैं 4 और 9 का नियम, और सम विषम नियम भी बोलते हैं। तो देखो 4 के लिए क्या है, यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, और यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। जैसे उदाहरण मैं लिखता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं लिखता हूँ कि 164, ठीक है, तो इसका देखो इकाई का अंक 4 है और मान लो कि इसका घात मैंने लिख दिया 123। अब देखो इसका घात क्या है दोस्तों, विषम है, 123 एक विषम संख्या है, तो यदि घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, अब चलो मैं लिखता हूँ, एक और उदाहरण ले लेता हूँ, चलो इसी को लेता हूँ 164, इसका मैं पावर करता हूँ 122। अब तो देखो इसका घात सम है, तो घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो इकाई का अंक 6 होगा। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। देखो अब इसका और एक क्वेश्चन है 9 के लिए, देखते हैं। देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं, यदि घात विषम है, ठीक है, यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा, और यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं उदाहरण इसके लिए लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1249, ठीक है, चलो इसका घात मैं करता हूँ 15। तो अब देखो इसका घात क्या है दोस्तों, विषम है। ठीक है, घात अगर विषम है तो देखो घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। और चलो अगर घात सम करते हैं इसी का 1249, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और इसका घात 16 कर देते हैं, ये तो सम हो गया, तो देखो इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना। हमने जो सीखा 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के लिए, मान लो दोस्तों कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या मान लो कि आप ये फार्मूला भूल गए। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ जिससे आप उसको हल कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो घात। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक बेसिक फार्मूला दिमाग में रखना होगा, a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n। मतलब अगर a का घात m इंटू एन है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का घात m और पूरे का घात n। ठीक है, और दूसरा एक फार्मूला ये भी याद रखना कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो दोस्तों अब हम क्या करते हैं ना कि अब मान लो कि यहाँ पे 7 है, हमको नहीं पता कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो कि 7 का
इकाई का मतलब 7 की घात 173 का इकाई का अंक होगा। तो इसको आप चाहो तो ऐसे एक बार लिख लो। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि आप समझ लो, और कंपटीशन एग्ज़ाम में आप नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर देना। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? तो इसका लिख देना कि 7 की पावर 173 जो है ना, उसका इकाई का अंक होगा। तो जो 7 की पावर 173 की घात है, जो उसका इकाई का अंक होगा दोस्तों, वही इस पूरे संख्या का इकाई का अंक होगा। तो अब देखो इसको क्या करो, हम एक इसको जो घात दिया रहता है ना, वो किसी भी संख्या का हो तो हम उसको 4 से भाग देते हैं। अब 4 से इसको भाग दो, कितने बार में जाता है? तो 4 चौका 16। अब देखो एक बच्चा और ये 3, 4 3 12, कट गया दोस्तों, बचा 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 173। हम आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो दोस्तों। सात की घात 4 कितने बार में गया है दोस्तों? 43 बार, गुरे 7 की घात 1, एक बचा है ना, तो ये वाला 7 की घात 1 बराबर। अब देखो दोस्तों, किसी भी हम 4 से क्यों भाग दिए? मान लो कि 7, ये रफर के इधर देखो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 की घात 4 है। तो एक बात बताओ, 7 7 49, पूरे 7 7 49। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक क्या है? 9, और इसका भी क्या है? 9। तो 9 से 9 में हम गुणा कर देंगे, तो 9 गुणे 9 कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 81। मतलब इसका जो इकाई का अंक होगा 1 होगा, यानी कि 7 की घात 4 का जो इकाई का अंक होगा, इकाई होगा वो 1 होगा। ठीक है, तब हम इसको तो 1 का घात 43 कर देंगे, तो वो तो 1 हो जाएगा, गुणे 7 की घात 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 गुणे 7, तो इसका क्या होगा? इकाई का अंक 7 हो गया। ठीक है, अब मान लो कि ये होगा 174 होता। ठीक है, अगर मान लो कि ये 174 होता और हमें इसको निकालना होता, तो हमारा शेषफल कितना बचता? 2 बचता दोस्तों। तो इस केस में क्या होता? 7 की पावर 2। ठीक है, तो 7 इंटू 7 मतलब 7 7 49 हुआ, तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ? 9। मान लो कि 3 बचता, मान लो कि इसको हम लेते 176, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचता, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 से 49 गुणे 7। अब फिर 9 में 7 से गुणा कर, 9 7 63, तो ये 3 होता। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, आप इसको बताना कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मैं आपसे बोल दूँ क्वेश्चन, 423 के घात 257, इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आपने देखा ना कि ये कैसे 7 आया दोस्तों, तो इसका इकाई का अंक 7 होगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करना और बताना कमेंट में। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट में येस लिखो, जिससे मैं समझूंगा कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।